आज इस शो में हमारे मेहमान बेहद ही खास हैं क्योंकि देश में संचार क्रांति में इनका योगदान सबसे बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा जी की। सैम जी नमस्कार। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। शिकागो से आपने ज्वाइन किया है। तो सवाल तो बहुत है हमारे पास। उस समय तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक इंडिया में पॉलिटिक्स ही है। लेकिन एक बयान ऐसा आया आपका जिसने इस बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है पॉलिटिकल गलियारों में। और आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा। तो शुरुआत उसी सवाल से मैं करूंगा। ये हाल में आपने एक बयान दे दिया जिसमें आपने बोला कि ईवीएम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, अगर वो अ, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है आम चुनाव 2024 में। सर, ये आप कितनी संजीदगी से आपने ये बयान दिया? क्योंकि अभी आप कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुए उसमें ईवीएम के बलूते तो जीते। तो क्या कांग्रेस भी वही मानती है जो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कुछ छेड़छाड़ है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट मिलता है? थोड़े वक्त पहले एक रिपोर्ट आई है जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ने तैयार की है। वो रिपोर्ट 6,500 लोगों ने एंडोर्स की है। वो रिपोर्ट अभी आई। जब वो रिपोर्ट आई तब हमने ध्यान से उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने सोचा इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक टू सम पीपल। सो हम आईआईटी के प्रोफेसर्स, अमेरिका में एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सब लोगों से बहुत सारी बातें की। इसके बाद हमें पता चला कि ये रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न इलेक्शन कमीशन हैज रिस्पॉन्डेड, पब्लिक कोई सोच नहीं रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई ध्यान नहीं दे रही है। तब हमें लगा कि हमें हमारी आवाज इसके साथ जोड़नी चाहिए, क्योंकि मुख्य मुद्दा क्या है कि जो मैं वोट कास्ट करता हूं वही वोट आप काउंट करते हैं कि नहीं। वीवीपैट आने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया है। जब तक वीवीपैट नहीं था तब तक ईवीएम वॉज ए स्टैंड अलोन मशीन। जब आपने वीवीपैट लगाया उसमें एक डोंगल है, वो डोंगल प्रोग्राम करना पड़ता है, कोई इंजीनियर आके लगा देता है हर मशीन में अलग अलग। फिर वो ले जाता है डोंगल खुद जहां ले जाना हो। और वीवीपैट में आपको एक छोटी सी रिसीट बताते हैं 7 सेकंड के लिए। उसके बाद वो कहां जाती है किसको पता। तो ये रिपोर्ट में इतनी मांग की गई है कि एक, आप वो पेपर रिसीट हमारे हाथ में दीजिए क्योंकि ये हमारा वोट है। फिर हमें वो पेपर रिसीट एक ऐसे डब्बे में डालने दीजिए जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड ना हो। और वो रिसीट आप हमें हमें बताते हैं वो ऐसे प्रिंटर पे प्रिंट की गई है कि 2-3 वीक के बाद हम उसे पढ़ नहीं सकते, फेड हो जाती है। तो आप प्रिंटर बदलिए जो रिसीट 5 साल तक प्रूफ रहे कि हमने ये वोट दिया था। इतना करें तो हमारा कॉन्फिडेंस एज ए वोटर बढ़ जाएगा। ये वोटर का इश्यू है, ये कोई पार्टी का इश्यू नहीं है। सिटीजन कह रहे हैं कि हमारा वोट जो हम कास्ट करते हैं वो काउंट हो रहा है कि नहीं हमें पता नहीं। इलेक्शन कमिश्नर जवाब ही नहीं दे रहा। इसीलिए हमने सोचा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक नाउ। इट हैज नथिंग टू डू विथ कांग्रेस लूजिंग, कांग्रेस विनिंग, बीजेपी लूजिंग। नो, डोंट कंफ्यूज इट। नॉर इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू, इट इज अ सिटीजन्स इश्यू। तो हमने देखा कल की बहुत सारे lawyers and others are going on the street because they realize कि ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सिटीजन का है कि हमारा वोट आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करते हैं। हमें डाउट है कि हमारा वोट प्रॉपरली काउंट होता है कि नहीं। आप प्रूव करिए हमसे, और हमें मत बोलिए प्रूव करने का।
इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। उन्होंने अभी तक ये रिपोर्ट पे कुछ कहा ही नहीं, ऐसा भी नहीं बोले कि रिपोर्ट हमने देखा है। इसीलिए अभी ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं सब नागरिक को इस पर ध्यान देना है। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये इश्यू सिटीजन्स इश्यू है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इज द नॉट द ओनली वन। लेकिन सर, जो रिसेंटली अभी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, इसमें आप कांग्रेस कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे उससे देखते हो? कोई उससे कोई मतलब ही नहीं है। स्टेट इलेक्शन हुए, स्टेट में कौन जीता कौन हारा, उसका कोई, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अबाउट माई वोट। कौन जीता कौन हारा, लेट देम वरी अबाउट इट, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा वोट, द वन आई एम कास्टिंग, आर यू काउंटिंग दैट? प्रूव इट टू मी। इफ नॉट, वी आर आस्किंग यू टू मेक फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। बेस्ट वुड बी टू गो टू पेपर बैलेट। दुनिया में सब लोग पेपर बैलेट पे गए हैं। जर्मनी ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज नॉट रिलायबल। द बेस्ट वे to conduct election is to have a paper ballot. Then I know what I casted is what is counted. Second best is to go to what this report is suggesting.